केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करने के लिए पहुंचे। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल पर उन्होंने मीडिया से चर्चा कर ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। इंदौर की जमीन पर कदम रखते ही कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व ढूंढ रही है, जबकि हमारी सोच और विचारधारा जनता की प्रगति और विकास के साथ है। इधर महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन पर उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी इतिहास रच विकास की नई इबारत लिखेगी। वहीं मध्य प्रदेश के रणजी ट्रॉफी का विजेता बनने पर कप्तान सहित पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। और धन्यवाद और शुभकामनाएं, अपार 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 शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। यही हमारी कोशिश पिछले 20 सालों से रही है, नई ऊर्जावान क्षमता को उजागर करना, उन्हें शिखर तक पहुंचाना। और चंद्रकांत पंडित जी ने जो रिस्क लेकर पूर्ण रूप से समर्पित भाव से कार्य किया है, नौजवानों की ऊर्जा बढ़ाई है, कोच का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और उनके लिए तो ये एक अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ, एक बड़ी स्वीट सक्सेस है, क्योंकि 23 साल पहले ही उनकी कप्तानी में रणजी ट्रॉफी के फाइनल तक हमारी एमपीसीए की टीम पहुंची थी। और आज वही उनके कोच होने के समय में वही टीम ट्रॉफी लेकर वापस आई है। तो ये इंदौर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एक योगदान है। और मैं यही चाहूँगा कि जो सफ़र हम लोगों ने 20 साल में तय किया है एमपीसीए को दोबारा स्थापित करने के लिए, संजय जगदाले जी हों, भार्गव साहब हों, पूरी टीम समय समय पर, आज अभिलाष खांडेकर जी हैं, संजीव राव जी हैं, अमिताभ हैं, सभी ने मिलकर जो कार्य किया है उन सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारी यही एक कामना है कि हमारे लड़के इसी तरह से आगे बढ़ के जो पारी उन्होंने खेली है, हमारा एक बॉलर को घायल हो चुका था, लेकिन कोच को बिना कहे पूरी पारी में बॉलिंग उसने की और 4 विकेट लिए। हमारे बैट्समैन के एल्बो पे लग चुका था, लेकिन वो फील्ड पे तैनात रहा और रन स्कोर किए। यही एक भावना जो चंद्रकांत पंडित जी ने उत्पन्न की है हमारी टीम में, मैं बधाई देना चाहता हूं। और ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे हज़ारों नए युवाओं को एक नई प्रेरणा मिलेगी। और मैंने हमारे टीम के खिलाड़ियों से बेंगलोर में वीडियो फ़ोन के द्वारा चर्चा की थी। मैच के एक दिन पहले, 22 तारीख के एक दिन पहले, जिस दिन हम जीते थे, उस दिन भी मैंने चर्चा की थी। और दिल में एक अपार खुशी है और एक गर्व भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो ताज कई सालों से हम लोग ढूंढ रहे थे, वो ताज वापस हमारे बॉयज़ ने और चंद्रकांत जी ने और एमपीसीए की एडमिनिस्ट्रेटिव टीम ने, हमारे अध्यक्ष अभिलाष जी, संजीव राव जी, बाकी सभी लोगों ने मिलकर वो ताज हासिल किया है। रणजी, ऐसा प्रदर्शन अब नगर निगम चुनाव में बीजेपी करेगी? मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे संयोजक, गर्व भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो ताज कई सालों से हम लोग ढूंढ रहे थे, वो ताज वापस हमारे बॉयज़ ने और चंद्रकांत जी ने और एमपीसीए की एडमिनिस्ट्रेटिव टीम ने, हमारे अध्यक्ष अभिलाष जी, संजीव राव जी, बाकी सभी लोगों ने मिलकर वो ताज हासिल किया है। रणजी, ऐसा प्रदर्शन अब नगर निगम चुनाव में बीजेपी करेगी? मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे संयोजक मधु वर्मा जी, सह संयोजक प्रमोद टंडन जी, हमारे सांसद शंकर जी, सारे विधायक, सारी टीम, रमेश जी हों, आकाश जी हों, सभी लोग सब मिलकर दोबारा वो झंडा गाड़ के रखेंगे। क्योंकि ये झंडा केवल भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं है, ये इंदौर की जनता का झंडा है। ये इंदौर के इतिहास, संस्कृति और भविष्य का झंडा है, जिस झंडे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इंदौर के विकास के लिए, इंदौर की प्रगति के लिए सदैव संकल्पित रहता है। और आज हमें यही संकल्प लेना है कि इंदौर को हमें और बहुत आगे ले जाना है। हमारी विचारधारा और हमारी पहचान एक मिनी बॉम्बे के रूप में है, पर आने वाले दशकों में मेरा यह दिल में चाहत है कि हम मुंबई से भी आगे जाएं। ये इसलिए नहीं क्योंकि मुंबई के साथ कोई प्रतियोगिता की भावना मेरे मन में है, क्योंकि मुंबई में भी मैं 18 साल रहा हूँ,
उस शहर के लिए भी मेरा बहुत सम्मान है, लेकिन इंदौर में बहुत क्षमताएं और हमें इंदौर को आगे ले जाना है। तो मेट्रो की योजना है, अनेक योजना है जो शिवराज सिंह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों मिलकर हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ इंदौर में लागू कर रहे हैं। शंकर ललवानी जी कितने बार मेरे पीछे पड़े हैं आवागमन की सुविधाओं के लिए फ्लाइट्स में, तुलसी सिलावट जी मेरे पीछे पड़े हैं। 8-10 शहरों, नए शहरों के साथ हमने इंदौर को जुड़ाया है। दुबई के साथ हम लोग ने जुड़ाया है, इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल बन रहा है। तो इंदौर विकास के पथ पे चला है और मैं मानता हूँ कि हमारी शहर की जनता भी उसी पथ पर चलना चाहेगी। और उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केवल महापौर नहीं, लेकिन एक एक वार्ड के प्रत्याशी को हम जिताएं, प्रचंड बहुमत से जिताएं, ताकि हम लोग तन मन से लगकर, जमीन से जुड़कर इंदौर को दोबारा हम लोग राष्ट्र पटल पर स्थापित करने की एक संकल्प को लेकर आगे बढ़ें। निंदनीय घटना है, जितना हम निंदा करें वो कम है। हमारे देश में इस तरीके से बर्बर घटनाओं की कोई जगह हमारे देश में नहीं है। मैंने उसी दिन अपना वक्तव्य दिया था, राजस्थान सरकार जल्द से जल्द कदम ले, जल्द से जल्द ले और सख्त से सख्त कदम ले। ये ऐसी घटना क्या, ऐसी सोच और विचारधारा भी रखना मैं मानता हूँ मानवता के विरुद्ध अपराध है और भगवान के दरबार में और इस पृथ्वी के दरबार में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा इन लोगों को मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र में एक प्रगति और विकास की सरकार बनी है, एक विचारधारा की सरकार बनी है और वो विचारधारा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र पिछले 2 वर्षों में, 2.5 वर्षों में पिछड़ चुकी थी, वापस राष्ट्र पटल पर नहीं लेकिन विश्व पटल पर महाराष्ट्र को ये दोनों की जोड़ी, एकनाथ शिंदे साहब की और देवेंद्र फडणवीस जी की जोड़ी स्थापित करेगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। महाराष्ट्र की क्षमताएं अपार सदैव रही हैं और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस राज्य के साथ बहुत पुराने संबंध सदैव रहे हैं। और जो महाराष्ट्र की विशेषता है, महाराष्ट्र की संभावना है, जो पिछले 2.5 वर्षों से एक गति अवरोधक के रूप में सरकार वहाँ स्थापित थी, जननायक सरकार नहीं लेकिन एक भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार। आज एकनाथ जी ने जो कदम लिया है, मैं उनको दिल के गहराइयों से साधुवाद और धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। और दोनों, एकनाथ शिंदे की साहब की जोड़ी और देवेंद्र फडणवीस जी की जोड़ी, दोबारा महाराष्ट्र को विकास और प्रगति के रास्ते पर जरूर लाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इंदौर में नगर निगम में युवा चेहरा इस बार उतारा, किस तरीके? पहले तो मैं सबसे प्रथम हमारे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ इंदौर में एक नया इतिहास रचा गया है। सालों 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 बाद होलकर ईरा के समय से जो झंडा गाड़ के यहाँ क्रिकेट के क्षेत्र में रखा था, हमारे नौजवानों ने, हमारे चंदू भैया चंद्रकांत पंडित जी ने दोबारा वो झंडा गाड़ के रखा है। रणजी ट्रॉफी में कई दशकों बाद एमपीसीए की टीम जीत कर उभर के आई है। चंद्रकांत पंडित जी को, एमपीसीए के सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को और सारे खिलाड़ियों को, हमारे कप्तान को मैं दिल की गहराइयों से साधुवाद और धन्यवाद और शुभकामनाएं, अपार 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 शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। यही हमारी कोशिश पिछले 20 सालों से रही है, नई ऊर्जावान क्षमता को उजागर करना, उन्हें शिखर तक पहुंचाना। और चंद्रकांत पंडित जी ने जो